प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, जब लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। जब जिंदगानी घटती है, जिंदगानी घटती है तो मरघट की याद आती है। जब अपने ही बिछुड़ते हैं तो घट घट की याद आती है। तुम मेले को देख रहे हो, पर मेले में तुम्हें भी कोई देखेगा। लोग मेला देखते हैं, मेले में लोग देखते हैं, पर उसी मेले में तुम गए हो, तुम्हें भी कोई मेले में देख रहा है। हाँ, मेले को तुम देखो, तुम्हें मेले में लोग देखेंगे। क्यों व्यासी उस कवि ने लिखा, सुलभा जो बने थे, सुलभा जो बने थे सब शिकारी बन गए। अब मंदिरों को लूटने वाले सब पुजारी बन गए। समय बड़ा परिवर्तन है। दिखावे के लिए तो पीला वस्त्र भी लोग पहनते हैं, लेकिन ईमानदारी है कि दिखावा ज्यादा दिन चलता नहीं है। धन बढ़ा, वैभव बढ़ा, धन बढ़ा, वैभव बढ़ा, अपने ही अपने हो गए। जब तक धन है, वैभव है, यश है, तो सब तुम्हारे हैं। लेकिन जिस दिन तुम्हारे पास धन नहीं होगा, वैभव नहीं होगा, उस दिन तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। और ईमानदारी यह है, ईमानदारी यह है कि जब तक तुम बोलते हो, अपने ही कहते हैं अंदर आओ, लेकिन जब तुम बोलना बंद कर दोगे तो वो अपने ही कहेंगे जितनी जल्दी हो बाहर करो। ये अपने ही कहते हैं। क्यों? हाँ, मिट्टी खराब हो रही, जल्दी करो। ये इसीलिए लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, धन बढ़ा, वैभव बढ़ा, अपने ही अपने हो गए। पर धन घटा, वैभव घटा, अपने पराये हो गए। हाथ पैर जब तक काम करते हैं अपने को सहारा मिलता है, लेकिन जब हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं तो अपने भी साथ छोड़ने का प्रयास करते हैं। हाँ, जिन बच्चों को तुमने जीवन भर बोलना सिखाया है, वो बच्चे भी कहते हैं शांत होकर बैठो। यही समस्या है। इसीलिए मैं कहता हूं व्यासी, संसार में यही एक समस्या है। जिसे तुमने बोलना सिखाया, उसने तुम्हें चुप रहना सिखाया। बच्चों को बोलना सिखाते हैं माता पिता, लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बूढ़े होने के बाद वो बच्चे कहते हैं शांत होकर के बैठो। क्यों? यही तो संसार है। इसी को संसार कहते हैं। क्योंकि उमा कहाँ मुँह मैं अनुभव अपना, और सती हरि भजन ये जगत सब सपना। ये सारा संसार स्वप्न है राजकुमार। वही बेटा कहता है वृद्धावस्था में कि चुप बैठो। जो बच्चा, पुत्र चूंकि 4 प्रकार के होते हैं, शास्त्रों में 4 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं। उन पुत्रों में एक पुत्र ये होते हैं, और ये पुत्र कभी अच्छे नहीं माने जाते हैं, जो माता पिता से कहते हैं वृद्ध होने पर कि तुम शांत बैठो, अच्छे नहीं माने जाते हैं। वृद्धों की युक्ति, युक्ति माने बुद्धि,
वृद्धों के पास शक्ति नहीं होती है लेकिन बुद्धि होती है, और नौजवानों के पास, लड़कों के पास शक्ति तो होती है लेकिन बुद्धि नहीं होती है। तो चुपचाप न बैठो, ये न कहो इनसे बुद्धि ले और शक्ति अपनी लगाओ तो परिवार खुशहाल बन जाएगा। माता पिता से ये न कहो कि शांत बैठो ना, इनकी बुद्धि और तुम्हारी शक्ति अगर मिल जाएगी तो परिवार खुशहाल बन जाएगा। क्योंकि तुम में शक्ति है काम करने की लेकिन उतनी युक्ति नहीं है, युक्ति माने बुद्धि नहीं है। और वृद्धों के पास में, बुजुर्गों के पास में बुद्धि है, क्योंकि जीवन का अनुभव है, समेटे लिए है ना, बुद्धि है लेकिन उनके पास शक्ति नहीं है। तो शक्ति बुजुर्गों से ले और बुद्धि बुजुर्गों से और शक्ति हमारी। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, हम लोग भी युवा हैं, युवा, और विश्वामित्र जी हमारे बुजुर्ग हैं। तो विश्वामित्र जी की युक्ति माने योजना माने बुद्धि, हम लोगों की शक्ति तो ताड़को मरी गए, मारीचो चलोगा, सुबाहु मरीगा, है ना। अब इनके लिए वो भावना नहीं है। और को होता तो बन भी सकती थी। मैंने भी पूछा था कहां से आए हो, कैसे आए हो, तो उन्होंने कहा यहीं छोड़ेंगे। हमने कहा ये नहीं होगा, वो तो चलना ही पड़ेगा, है ना। कहां से आए, कैसे आए, किसी को ये मालूम नहीं। कहां से आए, कैसे आए, किसी को ये मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए ये इनमें भूखो मालूम नहीं। प्रातः काल होते ही पक्षी ये दाना चुगने चल देते हैं। मित्रों, कवि ने पक्षी शब्द का प्रयोग किया है और ये पक्षी कोई और नहीं है, पक्षी का अर्थ हम सभी लोगों से है। प्रातः काल होता है, हम सभी लोग अपने अपने घरों का त्याग कर देते हैं, परिश्रम करते हैं और उस परिश्रम के बदले जो हमें धन मिलता है, इस धन से हम सभी लोग अपने अपने परिवार का उदर पोषण करते हैं। कवि ने कहा, क्या कहा? और आप हैं श्री शमशेरा जी अहरबार, शमशेरा अहरबार, आपकी ओर से 21 मुद्राएं परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में साधुवाद। प्रातः काल होते ही पक्षी ये दाना चुगने चल देते हैं और छोड़ घोंसले में बच्चों को इस जीवन की नैया खेते हैं। लेकिन ये प्राण पखेरू कब उड़ जाए। व्यक्ति घर से निकला, शाम तक नहीं पहुंचा, व्यक्ति के परिवार वाले चिंता करते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के पास जाते हैं और माँ से कहते हैं, मैया पिताजी सुबह निकले थे, रात हो गई, अभी वापस नहीं आए। समाज के यही बुजुर्ग लोग कहा करते हैं कि व्यक्ति घर से निकले तो मित्र ये ठिकाना नहीं होता कि शाम को सुरक्षित आएगा अथवा नहीं आएगा। और तभी तो कवि ने कह दिया कि ये प्राण पखेरू कब उड़ जाए ये उन बच्चों को मालूम नहीं। और कौन बूंद मोती बन जाए इनमें घों को मालूम नहीं। तो अनजाने राही देखो, अनजाने, अनजाने बने परिचित, राही, राही कहते हैं मार्ग में चलने वाले व्यक्ति को। कभी ने कहा एक नहीं है दो है, फिर दोनों ने कहा अगर दो है तो दो में कौन कौन है। तो कभी ने कहा कि एक का नाम है बर और दूसरे का नाम है कन्या। बर और कन्या ये दो अनजाने राही। एक अवसर आता है इनके जीवन काल में, कौन सा? जब ये दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं, साथ न छोड़ेंगे जीवन में,
ऐसी कसमें खाते हैं, लेकिन कौन सा साथी कब छूट जाए। न पत्नी को मालूम है कि पति पहले जाएगा, और न पति को मालूम है कि संसार की लड़ाई में क्या पत्नी का साथ पहले छूटेगा। और तभी तो कवि ने कह दिया कि कौन सा साथी कब छूट जाए, ये दंपति को मालूम नहीं, कौन बूंद मोती बन जाए, इन मेघों को मालूम नहीं। ऋषि दधीच का दान विश्व में अमृत का वरदान हो गया, शिल्प कलाकारों के द्वारा अब पत्थर भी भगवान बन गया, लेकिन कौन शिला शंकर बन जाए। एक शिल्पकार ने देखा एक मार्ग में पत्थर पड़ा हुआ था, उस पत्थर पर लोग थूक देते थे और शिष्ट पदार्थ डाल देते थे। शिल्प कलाकार ने पत्थर को उठाया और उसमें परमात्मा की मूर्ति का आकार दे दिया और वृक्ष के नीचे रख दिया। तो जिस पत्थर पर लोग अवशिष्ट पदार्थ फेंक देते थे, उसी पत्थर पर आज दूध की धार और गंगा जल चढ़ने लगा। तो कवि को कहना पड़ गया कि कौन शिला शंकर बन जाए, ये शिखरों को मालूम नहीं, कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं। और इसी सुंदर संवाद की प्रस्तुति में आप हैं श्री जयप्रकाश जी, श्री बिशन सिंह जी, भैया नरेंद्र जी और लाल सिंह जी। आप चारों लोगों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं प्रस्तुत संवाद में प्रदान है। और आप हैं श्री राम शंकर सिंह लंबरदार, रामलीला कमेटी अध्यक्ष ग्राम इंदरपुरा। आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में। धन्यवाद। आप भी बैठे हो तो मानस को भी लेते चलो। बोले चितई परुष की ओरा, रे सठ सुनिए स्वभावो न मोरा। रे सठ सुनसी स्वभाव न मोरा। कैसा है मेरा स्वभाव और कैसा है व्यासी मेरा प्रभाव। बालक बोली बदहु नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने ही मोह। मैं इसे बालक समझता हूँ और ये मुझे मुनि जड़ समझता है, पर मैं हूँ क्या। और आप हैं श्री मत्ती मास्टर जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं। और आप हैं श्री राम बाबू, आपकी ओर से भी 11 मुद्राएं सुंदर संवाद में। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं अजन्मा ब्रह्मचारी हूँ, पर है वंशी द्रोही हूँ, आचार व्यासी। पर मैंने संसार में कुछ किया है। क्या किया? बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार महीते बनु दीन। मैंने अपनी भुजाओं के द्वारा बड़े बड़े भूपों को भूमि से विहीन कर दिया। आत्मयों का विनाश किया है मैंने, अधर्म का विनाश किया है मैंने, धर्म की स्थापना की है मैंने। बड़े बड़े टिल्लों को मैंने छाटा, गड्ढों को मैंने पाटा, और धनवानों को मैंने छाटा, और गरीबों में मैंने बांटा। ये अभियान चलाया है मैंने। एक राजा था साहसवान,
सहस बाहु भुजे छेदनिहारा परशु बिलो की मही पे कुमारा। ये वही परशु है राजकुमार जिसने भगवान दत्तात्रेय के वरदान से प्राप्त करने वाले सहस्त्रबाहु की 1000 भुजाओं का भेदन किया है। इसे देखो, इसे निहारो। मातु पिता ही जन सोच बस करस महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। मात पिता ही जनु सोच बस करसी महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन ये परशु मोर अति घोर। और आप हैं प्रवीण अनुरागी जी और अरुण कुशवाहा जी। 51 मुद्राएं आपकी ओर से सुंदर संवाद में। और आप हैं सीताराम 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी धन्यवाद। सीताराम गुरुग्राम पुण्यारण्य बिहारिणो बिहसी लखनो बोले मृदुबानी अहो मुनीश महाभट भगवान परशुराम जी अपना स्वभाव हमको बता रहे हैं। व्यास जी राग भैरवी में बोले चिताई परशु की भोरा रे सठ सुनसी स्वभाव न मोरा। रे राजा के लड़के, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता। सच्चाई यही है कि मैं आपका स्वभाव नहीं जानता। दूसरी सच्चाई एक और है कि मैं स्वभाव जानता भी नहीं हूं और आपका स्वभाव जानना भी नहीं चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं राम जी के पास में रहता हूं और राम जी से अच्छा स्वभाव न किसी का रहा है, न किसी का है और न ही आने वाले समय में किसी का होगा। तो हमको तुम्हारे स्वभाव की कोई आवश्यकता भी नहीं है। राम जी का स्वभाव कैसा है? तो उसके लिए आचार्य कहा करते हैं, क्या कहते हैं व्यास जी? अस स्वभाव मैं सुने वो न देखो। जैसा राम जी का स्वभाव है, मैं सुने वो न देखो, न मैंने सुना है और न ही मैंने कहीं देखा है। कैसा है राम जी का स्वभाव? कहा चिमी खगेश रघुपति सम लेख्यो जिनके यश। ये है राम जी का स्वभाव। जिनके यश प्रताप के आगे ये रवि माने सूर्य, ये रवि मलिन। राम जी का इतना पवित्र स्वभाव है कि ये रवि मलिन, सूर्य भी मलिन हो जाता है। लोग एक मुहावरा कहते हैं ना, अरे बोले इनकी प्रशंसा क्या करना, सूर्य के आगे दीपक दिखाने के बराबर है। लेकिन राम जी का स्वभाव है कि रवि मलिन, ये सूर्य भी मलिन हो जाता है। मैं उनके पास में रहता हूं तो आपके स्वभाव की मुझको कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, समस्या एक और है कि परशुराम जी स्वभाव कम प्रभाव ज्यादा बता रहे हैं। स्वभाव है तो चले जाए, लेकिन स्वभाव नहीं है, प्रभाव है। हमसे कह रहे हैं साहस बाहु भुज छेदनिहार। अरे राजा के लगे तू ये फरसा दे, साहस बाहु, ये वही फरसा है। भुज छेदनिहार
ये परश बिलो की फरसा देख महीप कुमार। ये वही फरसा है जिसने सहस्त्रबाहु की 1000 भुजाओं को काट काट करके मौत के घाट उतार दिया था। फिर हमसे कह रहे हैं भुजा बाला भूमि भूप बिनु कीन्ही। भुजाओं के बल से धरती पर मैंने कोई राजा नहीं रहने दिया। व्यास जी ये स्वभाव नहीं है, ये प्रभाव है। तो एक बात मैं इनको बताऊं परामर्श, महाराज ये जो अपना प्रभाव बता रहे हो ये हमको काहे बता रहे हो? ये प्रभाव बताने के मूल में क्या है? हमारे बताने का क्या उद्देश्य है? हमको क्यों बता रहे हो? तो इसका एक ही कारण हो सकता है। क्या कारण होगा? क्योंकि परशुराम जी ने हमको बालक कहा है। इन्होंने सोचा लक्ष्मण बालक है, लड़का है, और जब इससे कहेंगे बेटा ये वही फरसा है जिसने 1000 वाले को मौत के घाट उतार दिया है, ये भुजाओं के बल से धरती पर कोई राजा नहीं रह पाओ, तो लक्ष्मण लड़का है तो कहो कुछ दबी जाए, कुछ दबे। लेकिन ये गलती कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कुम्हड़ बतिया को यहाँ कुम्हड़। लक्ष्मण का तुम कौना का कुम्हड़े की बतिया माने होगा क्या पंडित जी? तो क्या कटहल है क्या? लक्ष्मण को तुम का कौनो लौकी का फल माने हो कि जौने बाजार जाए वह नाखून लगा के देखे कि मुलायम है कि कठोर? इहा कुम्हड़ बतिया कौन जे तर्जनी देखी मरी जान। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है महाराज। देखी कुठार तुम्हारे ब्यासी हाथ काजू काजू मचल लो, थोड़ी मिश्री उठा ले करो बीच तक हमको हम समझ रहे हैं।